हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैडोज ऑफ द अननोन। आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो है तो बहुत पुरानी लेकिन हुई मेरे साथ थी, जिसका एक तरीके से आप कहें विटनेस मैं खुद रहा हूँ। तो दोस्तों, बात है ये 2009-10 की, 2009-10 की, जब मैं आईएलटीएस की तैयारी कर रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी कर रहा था ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा पे आने के लिए। तो मैं अपने कज़न के घर रुका था दिल्ली में, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन जो दरगाह है वहाँ से ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर की दूरी पे था। ठीक है, तो वो शेयरिंग अपार्टमेंट में रहता था। उसके साथ दो और उसके कलीग्स थे जिनके साथ वो शेयर करता था। तो एक तो लड़का राजस्थान का था, एक उड़ीसा का था, और मेरा कज़न जो था वो हमारे इधर सहारनपुर से था। तो हुआ क्या कि मैं शुरू से ही काफ़ी टाइम में, मतलब काफ़ी दरगाहों में, पीरों में और इनमें मैं बिलीव करता हूँ। देखो, ये अब मैं किसी को ये नहीं बोलता कि भाई आप बिलीव करो ना करो, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। किसी चीज़ को बिलीव करने से मुझे मेरा धर्म नहीं रोकता। हाँ, अगर मैं पेड़ पे बिलीव कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ पे बिलीव कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कभी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि आप कौन से रिलीजन से आते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। तो उस चीज़ में मैं पढ़ना नहीं चाहता, ना उसमें बहस में पढ़ना चाहता। तो हुआ ये था कि मैं हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह जाता था ऑलमोस्ट एवरी डे कवाली सुनने के लिए। तो मैं वहाँ जाता था। तो एक दिन मेरे साथ में ये तीनों, दो जो मेरे कज़न है उसके दोनों दोस्त बोलने लगे कि यार हम भी जाएंगे। मैंने कहा कि यार देखो, तुम जाओगे तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ पहले से वार्न कर देता हूँ कि आप किसी भी शक्ति के स्थान पर जाओ, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी शक्ति के स्थान पर जाओ तो आप अपने आप को प्योर लेके जाओ। ये एक बायस्ड एटीट्यूड या थिंकिंग लेके मत जाओ कि यार मैं तो ये हूँ और मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा कुछ भी दिमाग में कुछ भी नेगेटिव मत लाना। पॉजिटिव जगह जा रहे हो, पॉजिटिव बन के जाओ। वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन है, कैसा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप किसी दर पे जा रहे हैं, उस दर की अपनी मान्यता है, और अगर आप उस मान्यता को खंडित करेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। तो सारे कहने लगे नहीं नहीं यार, हम तो मानते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा देखो ठीक है, एज लॉन्ग एज आप लोग, मैंने उनको पहले अच्छे से वार्न करा, अच्छे से प्रिपेयर करा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई मैं किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करूँ, और खासकर ऐसी जगहों पर जैसे मंदिर जाना है, दरगाह जाना है, कहीं भी जाना है, अगर मैं कोई सजेस्ट करूँ कोई बात और वो वहाँ पे कुछ गलती करे या कुछ करे, तो क्योंकि उसका इफेक्ट मुझ पे भी आएगा, 100% आएगा ना। कि मैं उस इंसान को ले गया और उसने कुछ ऐसा बोल दिया या ऐसा सोच लिया, तो उसका इफेक्ट मुझ पे भी आएगा। तो तीनों एकदम पक्के तरीके से तैयार हो गए कि नहीं हम जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर। तो हम निकले भाई। तो सैटरडे की रात थी शायद, तो सैटरडे की रात थी। मैं था, मेरा कज़न और साथ में उसके दोनों दोस्त, जो उड़ीसा का था और राजस्थान का था। तो जो राजस्थान वाला लड़का था उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो उसने कहा यार मैं भी चलूँगा। तो हम गए वहाँ पे, बैठे अपने कवाली में, थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, फिर दरगाह में हमने सर वगैरह झुकाया। तो मैं देख रहा था, जो मेरा कज़न था और जो राजस्थान वाला लड़का था वो तो बहुत ज़्यादा श्रद्धा से, मतलब हाथ जोड़ के खड़े हुए थे और मतलब वो कर रहे थे। जो उड़ीसा का लड़का था ना, वो मुंह बना रहा था हर चीज़ को और ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये साला मरवाएगा। तो फिर हम वहाँ से निकले। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई कैसा लगा? तो वो कहने लगे नहीं यार बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून सा लगा, एक शांति सी लगी वहाँ पे। और तो राजस्थान वाले लड़के को मैंने कहा यार तूने कोई मन्नत वन्नत तो नहीं मांग लिया? मैं कह रहा यार मैंने मांगी है। मैंने कहा क्या मांगी है? कहता है कि मैंने मांगा है कि भाई अगर लड़का होगा तो मैं यहाँ पे, अब मुझे लड़का दे दो तो मैं वो करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देख इसकी मान्यता, सब दरगाहों की मान्यता ही होती है भाई, अगर तुम लड़का अगर तुम्हारा हो जाए तो फिर यहाँ पे प्रसाद वगैरह करा देना। तो उसने कहा हाँ यार हो गया तो तेरे को ही लेके आऊँगा और मैं प्रसाद करा दूँगा। मैं ठीक है। तो हम वहाँ से निकले और हम अपना वापस घर की तरफ चल दिए। तो ऐसी बात करते हुए आ रहे थे, तो मैं समझ गया। मैंने जब उड़ीसा वाले लड़के को देखा तो उड़ीसा वाला लड़का कह रहा है कि, मतलब वो कुछ अजीब सी बातें कहने लगा कि यार देख अपने मंदिर भी है, ये भी हैं, ऐसी जगह। मैंने कहा यार देख भाई ठीक है, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ। मैंने कहा मेरा जो क्राइटेरिया है अंडरस्टैंडिंग का वो डिफरेंट है तेरे क्राइटेरिया से। मैंने कहा मैं कोई भी चीज़ को या कोई भी शक्तिपीठ को
ये नहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। मैंने कहा वो एनर्जी इज एनर्जी। मैंने कहा मुझे एसी चलाना है तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है। अब ये थोड़ी ज़रूरी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से बन के आ रही है या हाइड्रो डैम से बन के आ रही है कहीं से, वो तो इलेक्ट्रिसिटी है भाई। मुझे अगर टीवी चलाना है, फ्रिज चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी चाहे कहीं से आए, चाहे सोलर पैनल से बन के आए, एंड रिजल्ट तो क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी है। और मुझे वो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है कहीं से भी, तो मैं उस पर डिस्क्रिमिनेट क्यों करूँ, है ना। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख यार तेरा ओपिनियन है, तेरे साथ रख, मुझे ना बता, ठीक है, क्योंकि मैं ना तो सुनना चाहता, ना मैं इन चीज़ों को एंटरटेन करना चाहता, मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। तो फिर हम आ गए। तो हम जब घर आए तो हमारा जो घर था ना वो था फर्स्ट फ्लोर पे। तो जो उड़ीसा का लड़का था कह रहा कि हम नीचे ही खड़े थे, तो हमने कहा कि यार चलो बाहर खाने के लिए कुछ चलते हैं अंदर जाने से पहले। तो उड़ीसा वाले लड़के ने कहा कि यार मैं फटाफट ना वो लेके आ जाता हूँ अपना वॉलेट की, पता नहीं क्या कहा उसने कि मैं वो लेके आ रहा। तो वो जैसे ऊपर गया ना, तो भाई वो सीढ़ियों से गिरा ऐसे जैसे टप्पे खाता हुआ आ रहा है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, हम सारे डर गए, उसका पैर वैर छिल गया, खून वून निकल गया। तो कह रहा यार ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया मुझे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे होता है। तो हम हंसने लगे। हमने कहा कि पता नहीं, ये एक तो छोटा सा है, ये एक्सरसाइज वगैरह करता नहीं, गोल मटोल हो रखा है, ये ऐसे ही गिरता रहेगा, इसका बॉडी बैलेंस खराब हो रखा है। तो हम इसमें हंसने लगे, हम जो बाकी के 3 थे। तो उसके हमने पट्टी वट्टी करी और बाहर जाने का प्लान हमने कर दिया कैंसिल। तब हुआ क्या कि नेक्स्ट डे जो था, मैं वापस अपने घर आ गया दिल्ली से, क्योंकि मेरा जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया था, मेरे टेस्ट हो गया था, वो लास्ट डे था मेरा टेस्ट का, जिस दिन मैंने टेस्ट दिया था आइल्स का। तो मैंने कज़न को बोला, मैंने कहा यार मेरा तो हो गया, चलो भैया मैं तो वापस जा रहा हूँ, अब मैं वेट करूँगा रिजल्ट का, जब रिजल्ट है उसके बाद देखेंगे फिर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, फिर टिकट विकेट करके डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया निकलेंगे। तो मैं तो उस दिन घर आ गया। तो नेक्स्ट डे संडे को मैंने अपना पकड़ी ट्रेन पकड़ के मैं वापस सहारनपुर आ गया। संडे भी था, मंडे की रात को मुझे फ़ोन आता है, नहीं संडे की रात को ही फ़ोन आया एक्चुअली, 11 साढ़े 11 बजे मेरे कज़न का फ़ोन आता है, कहता है यार भाई क्या हो गया ये से। मैंने कहा क्या हो गया। तो जो उड़ीसा वाला लड़का था ना, वो फुली पोजेस्ड हो गया था और अपना सर दीवार में मार रहा था। तो उसने मेरे को बोला, मेरे कज़न ने बोला यार ये क्या हो गया यार, ये तो सर मारा दीवार में, और सर फट गया उसका, एक्चुअली ब्लड आना शुरू हो गया। तो कह रहा है कि हमने वो जो राजस्थान में लड़का था, कह रहा हमने उसको पकड़ के ना उसका सर पे वहाँ पे कपड़ा लगा दिया, वो उधर हट रहे तो दूसरी जगह मारे। कह रहा यार हम तो परेशान हो गए 11:30 बजे रात को। तो मैंने कहा कि भाई काम कर भाई कुछ, उस टाइम में मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं, मुझे तो बस ये था कि भाई जिसके दर में जा रहे हैं वही देखते हैं सब कुछ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार हनुमान चालीसा वगैरह पाठ कर ले। कह रहा यार हनुमान चालीसा पाठ करे, वो आगे से बता रहा है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे। मैंने कहा ये क्या। कह रहा भाई हम हनुमान चालीसा की 1 लाइन बोल रहे तो वो 2 लाइन बोल दे रहा आगे से और सर पटके जा रहा। मैंने कहा यार भूत हनुमान चालीसा कैसे बोल रहा। मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक काम है यार। तो फिर क्या हुआ कि वो रात उन्होंने उसको पकड़ के बिठा के, उन्होंने फिर डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने आके उसको सेडेशन का इंजेक्शन वगैरह दिया, बहुत हैवी, मतलब वो कह रहे हैं कि लाइट है, सेडेशन से हो ही कुछ नहीं रहा था। डॉक्टर कह रहा है कि यार इस सेडेशन को अगर तुम 2 जनों को भी दोगे तो वो दोनों ऐसे सो जाएंगे, ये तो हिल ही नहीं रहा। तो उसने बहुत हैवी सेडेशन दे के उसको सुला दिया। और नेक्स्ट डे उसने क्या करा, मेरे कज़न ने, उसकी जो सिस्टर थी वो दिल्ली में ही थी कहीं पे, तो उनको फ़ोन करा कि दीदी फटाफट आ जाओ, ये पता नहीं क्या बात हो गई इसको, ये तो समझने भी नहीं आ रहा। तो उसकी सिस्टर आई भाग के, मतलब तो उसको हैवीली सेडेटेड था, दिन के टाइम पे तो इतना नहीं था, रात के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो समझ गई यार ये तो कुछ और ही पंगा है। अब उन्होंने क्या करा, वो वहाँ पे किसी को जानती थी, किसी मौलाना को, किसी उनको जानती थी कि भाई जो ये काम करते हैं, तो वहाँ पे ले गए उसे, फटाफट ले गए। तो वहाँ पे जब ले गए तो मतलब मेरे को तो सिर्फ कहानी फ़ोन से ही पता चली कि मतलब फिर बाद में हुआ क्या एक्चुअली। तो वो बता रहे कि ये जब वहाँ से दरगाह से निकला तो इसके पीछे पीछे जिन लग गया वहाँ से, जो वो जिन बोल रहा था कि मैं एक फ्रूट की रेडी पे खड़ा था और ये वहां से निकला, तो वो इसके पीछे पीछे आ गया, क्योंकि एक यही दिख रहा था उसे, इजी प्रे। अब उसने इसको पकड़ लिया, पकड़ के कहने लगा कि इसको तो मैं लेके जाऊंगा ये वो। तो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। फिर क्या हुआ कि वो उस मौलाना ने उसका इलाज वगैरह करा तो वो ठीक हुआ।
तो उसके बाद उसको वो प्रॉब्लम दोबारा हुई नहीं। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? अब जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तब मुझे सारा चीज़ें समझ में आती हैं कि एक्चुअल में कि होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो दरगाह, अब आप मंदिर चले जाओ, ठीक है, अब महाकाली के मंदिर जाओ। अब महाकाली के मंदिर जाके मुंह बना लो कि यार ये पता नहीं क्या ये कैसी देवी है यार, कैसे खतरनाक है मुंह, ये वो, देखो आप एकदम आपके पीछे कोई चीज़ लग जाएगी, ऐसी तगड़ी चीज लगेगी जो आप हिला नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि महाकाली के मंदिर में आप क्या सोचते हो सिर्फ देवी देवता आते हैं? सिर्फ इंसान आते हैं? वहां पे बड़े बड़े पिशाचनियाँ ये सब सब उस चीज़ की तो पूजा करते हैं, लग जाते हैं पीछे कि हमारी देवी के बारे में बोल दिया, हम तुझे थोड़ी छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी शक्तियों के, ये शक्तियाँ क्या है, जैसे आप पे कोई चीज़ प्रॉब्लम है, आप उस मंदिर में गए, वो मंदिर से उतार के वहाँ बिठा देंगे उस चीज़ को बाहर, है ना? तो आपसे उतर गई, अब कोई और आया, उसने वहां पे नेगेटिव सोचा, नेगेटिव सोचते क्या है, उसका ऑरा एकदम डिप्लीट हो जाएगा। ऑरा डिप्लीट होएगा तो आप उसकी चपेट में आने की आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही कुछ हुआ होगा उस दरगाह में। हो सकता है कि ऐसे जिन उतारे गए हों, जो उतर जाते हैं, जैसे अगर आप पे है और आपने दरगाह में सर झुकाया तो दरगाह वालों ने जिन, क्योंकि वो उतरते हैं, वो तो उतार देते हैं जिन वगैरह, उतार के उन्हें बाहर बिठा देते हैं कि तू यहाँ पे हमारे इन पे हाथ नहीं लगाएगा। अब जब आपने उसने वहाँ जाके गलत सोचा, गलत ख्याल है, तो उसका और एकदम डिप्लीट हो गया होगा, जिस वजह से वो बहुत ईजी टारगेट और ईजिली विजिबल हो गया। अब देखो, मैं उस दरगाह में डेली जाता था, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो दोनों गए, वो जो राजस्थान वाला लड़का था, उसको 2 महीने 3 महीने बाद उसको बेटा पैदा हुआ, उसने मुझे फ़ोन करा, विशाल फटाफट आ, मुझे जाना है वहाँ पे, चढ़ाना है सामान। तो मैं उसको लेके गया, हम चढ़ाया, उसने हाथ हाथ जोड़े कि भाई बेटा हो गया उनके आशीर्वाद से, ठीक है। उसको तो नहीं हुआ, इसी को क्यों हुआ, है ना? तो देखो, आप अगर किसी शक्तिपीठ का है, कोई भी है, चाहे वो क्रिश्चियन से रिलेटेड हो, चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदू से रिलेटेड है, कोई भी रिलीजन हो, आप अगर उसका सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अनादर भी मत करो, उसका अपमान भी मत करो, है ना? अपमान करके क्या होता है, वो नहीं देंगे आपको। महाकाली के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको दंड दे, या बजरंग बली के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको दंड दे। दंड देने के लिए तो और चीज़ें बहुत बैठी हैं जो इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं कि यार कब कोई यहाँ पे इनकी इनकी वो करे और हम उसे पकड़ लें, है ना? तो ऐसे ही अगर आप आपको कुछ नहीं करना, आप गाड़ी से जा रहे हो, इंडिया की बात बता रहा हूँ, कार से जा रहे हो, और वहाँ पे आपको कहीं पे सड़क पे कुछ बना हुआ दिखे, छोटा सा आला मंदिर का, या किसी ने भूमिया देवता स्थापित कर रखा है, या कोई दरगाह छोटी सी दिखे, या कुछ भी दिखे, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सर झुकाना है और चले जाना है। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि उस एरिया, हर जो मंदिर होता है, दरगाह होती है, उसको एक रेंज होती है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की। उतने, अगर आपने वहां पे सर झुकाया तो उतने डिस्टेंस तक आपको कोई चीज हाथ, ना तो आपका एक्सीडेंट होगा, ठीक है, ना कोई भूत प्रेत पिशाच, कुछ नहीं चिपट सकता, कुछ भी नहीं चिपट सकता। क्योंकि जैसे ही आपने सर झुका दिया ना, वहां पे कुछ नहीं करा, आपने गाड़ी चलाते हुए सर झुकाया, हाथ जोड़ दिए, कुछ करा, आप इमीडिएटली उनके प्रोटेक्शन में आ जाते हो। ये फुल प्रूफ गारंटीड बात है ये, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स, कि आप रिलीजियस, ये रिलीजन से आते हैं, उस रिलीजन से आते हैं, आप सिर्फ जब जा रहे हैं, कोई खेतों में आला बना हुआ दिखे, या कहीं पे छोटी सी दरगाह दिखे, या कहीं पे कुछ भी मंदिर दिखे, कुछ दिखे, आप उसको सिर्फ सर झुकाओ, हाथ जोड़ दो कि जय हो, जय माता दी बोल। आप, मैं कह रहा हूँ, दरगाह देख के आप जय माता दी बोल दो, जय माँ दुर्गे, जय बजरंग बली, कुछ भी बोल दो यार, हाथ सर झुकाओ, जय माता दी, जय बजरंग बली, ओम नमः शिवाय, सर झुका के बोल दो। 1.5 किलोमीटर की उस शक्तिपीठ की 1.5 किलोमीटर की रेंज तक आपको ना तो एक्सीडेंट होगा, ना ही कोई चीज आपको चपेट में लेगी, चाहे आप अकेले निकल जाओ, कुछ नहीं होगा आपको। ये फुल प्रूफ बात है, ये फुल गारंटेड बात है। तो दोस्तों, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है जो मैंने आपको बताया, कि किसी भी शक्तिपीठ का, कोई भी शक्ति है, चाहे वो इस्लामिक शक्ति है, हिंदू शक्ति है, कोई भी शक्ति है, उसका अनादर ना करो, क्योंकि वो एनर्जी है। द मोमेंट आप उसका अनादर करते हो, उससे होता क्या है कि आपका ऑरा एकदम डिप्लीट हो जाता है। ऑरा डिप्लीट होने पर ही कोई चीज आपको अटैक कर सकती है। अगर आपका शरीर अंदर से वीक है, तभी तो आपको कोविड होगा। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से तो आपको वायरस, कोई भी वायरस है, कोई भी बीमारी है, वो आपको होती ही तब है जब आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो,
है ना। अगर आपकी इम्यूनिटी फुल स्ट्रेंथ में चल रही है तो आपको छींक भी नहीं आएगी यार, कोविड आके चला जाएगा। बहुत लोगों को कोविड के टाइम पे कोविड हुआ, उनको पता भी नहीं लगा, और कई लोग तो निकल ही लिए। क्यों? क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी उनको पता नहीं लगा, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वो उनका पत्ता साफ हो गया। यही चीज़ होती है नेगेटिव फोर्सेस के साथ भी। अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है और आप किसी वजह से भी उसको डिप्लीट नहीं होने दे रहे हो, कोई भी रीज़न नहीं बन रहा है कि वो ऑरा डिप्लीट हो, तो आपके ऊपर, आप चाहे कब्रिस्तान शमशान से चल के निकल जाओ रात को, आपको कुछ नहीं होगा, छींक तक नहीं आएगी। इसलिए देखते हो ना, कई लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं मानते लेकिन उनको कभी कुछ नहीं होता, और जो लोग सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करते हैं वही फंसे रहते हैं इन चीज़ों में। क्यों? बिलीव करने की वजह से वो चीज़ें भी बिलीव करते हैं, कई चीज़ों में डिसबिलीव कर देते हैं, जिस वजह से ऑरा डिप्लीट हो जाता है ना। या तो मानो तो फिर सबको मानो, या फिर ये मत करो कि यार ये तो है, हाँ इसे हम मानते हैं उसे हम मानते नहीं है ना। तो वो चीज़ ना करो। और आगे की जो वीडियोस आएंगे, मैं उन वीडियोस में अब मैं एक तरीके से एक पूरा सीरीज बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि ये जो सारा प्रोसेस होता है, मतलब किस तरीके से इंसान पोजेस होता है, पोजेस होने से पहले क्या 3 स्टेजेस होती हैं, एक्चुअली 4 स्टेजेस में पोजेशन होता है। तो वो सारी 4 स्टेजेस बताऊंगा और उनको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, किस स्टेज पे आप हो, क्या है ना, और तंत्र किस तरीके से चलाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं अपने आने वाली वीडियो में एक एक करके एक एक टॉपिक बताऊंगा। और जैसे कि मैं और वीडियो, जितने भी आप मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं या आप देखेंगे, तो आप उसमें ये ज़रूर देखेंगे कि मैं जब भी कोई स्टोरी बताता हूँ तो उसके बाद उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बताता हूँ, और वो क्यों होता है और उससे किस तरीके से प्रिवेंट करा जा सकता है ये भी बताता हूँ। क्योंकि ये जानना ज़रूरी नहीं है कि क्या हुआ, ये जानना ज़रूरी है कि अगर ऐसा हो और मेरे साथ हो रहा है तो उससे बचा कैसे जाए, है ना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।